जैसे मैंने बताया कि मैं जीतते ही मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का तौर किया। 3 महीने 6 दिन लगे। हमारा एकमात्र कॉलेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, नीलम तारम गवर्नमेंट कॉलेज, और ये कॉलेज कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। तो जब हम आए थे अराउंड 70-80 स्टूडेंट सिर्फ थे। तो हम आने के बाद हमने फ्री एजुकेशन किया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को, और आज 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो हमारे वहाँ सिर्फ अराउंड 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के 60 लोगों के लिए सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। इसलिए आज हमने बजट पे तो स्पीकर सर, हमने एजुकेशन मिनिस्टर को मैंने बोला था कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और हमें कम से कम हॉस्टल दीजिए। और हॉस्टल देने से जो प्रॉब्लम DNGC पे और दोईमुख कॉलेज पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं, तो हमारे वहाँ भी आना शुरू हो जाएगा, तो इट विल हेल्प। सो मेरा यही मानना था कि हमारे लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, PD सोना ने जो रिप्लाई किया कि आपको फंड को बात को देंगे, मैं आपको रिमाइंड करने के लिए कहा, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिएगा? लाइक आश्वासन ही दे रहा है। हाँ बिल्कुल, और वो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप गलत करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे, आप अच्छे कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि जैसे उसने बताया है, आश्वासन दिया है, हम याद दिलाएंगे, एक बार नहीं 10 बार दिलाएंगे। सर, उस दिन का सेशन में आपने नोटिस गर्ल्स या फिर नोटिस लोगों को जो मेनलैंड इंडिया में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है और एक्यूजेशन क्या क्या लगा करते हैं, तो उसको लेके आप कह रहे थे? आपने मेरा व्यक्तित्व देखा होगा। मैंने बोला कि ये 1-2 इंसिडेंट ये हमेशा होते रहता है। सो इट नीड्स ए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। जब होते हैं तो हम नी जर्क रिएक्शन करते हैं। हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है कि अगर ऐसे होते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाए। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे MC बेजबरुआ कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको लागू करना है। कोई भी पुलिस स्टेशन एक बनाना है नोटिस का, स्पेशल पुलिस यूनिट, आप वहाँ जाके वहीं पे FIR कर सकते हैं, एंड देयर इज नो जुरिस्डिक्शन ऑन दैट, ताकि हमारे लोगों को लगेगा कि हाँ ये पुलिस अपना, ये हमारा सुनता है। सिर्फ 13% जिसके साथ हुआ है उसी का ओनली 13% ऑफ दोस FIR हैज बीन रजिस्टर्ड। उससे नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे? मैंने इसलिए बोला कि हमको ये करना है, हमको करिकुलम पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना है, हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानते। आपको करिकुलम पे जब आ जाएंगे, टीचर पीट के सिखाएंगे ना, अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर पे कौन रहते हैं, मेघालय कौन है, नोटिस, तब सी दिस इज द वे यू स्लोली स्टार्ट। ये नहीं कि अभी करेंगे सब हो जाएगा, इट विल टेक टाइम बट इट विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो मैंने ये बोला था कि वहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके साथ हमारा वार्तालाप होना है, हमारे संस्कृति को बताना है। मैंने बोला कि हमारे लड़की लोग फ्रेंडली होते हैं, जैसे हम फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली का मतलब थोड़ी ना लूज कैरेक्टर है। सो दिस इज अ सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल क्लैश, उसको समझना पड़ेगा। मैंने यही बहुत बताया। सर, आपने जो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, स्पेशली जो मदर टंग को लेके भी आपने जो लोकल भाषाएं होते हैं हमारे स्टेट में, तो उसको भी आपने जिक्र कर रहे थे। हम और जानना चाहेंगे कितने इम्पोर्टेंट है आज के समय में जो मदर टंग को या ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्वेशन में रखना है। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा पहचान है। हमारा पहचान धर्म नहीं है, हमारा पहचान हमारा संस्कृति कल्चर है। धर्म तो अपना निजी मामला है, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशन जब बोलते हैं, कल्चर जब बोलते हैं, भाषा, आपका अपना मातृभाषा को आपको जानना है। अब हमारे बच्चे को हम सिखा रहे हैं। मैं तो बोलता है एक मौका है हमारा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, निशी आदि गालो आपातनी जो भी है, आप देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू लर्न लैंग्वेज। आप जाइएगा, मंथली कुछ लीजिएगा और सिखाइए बच्चों को, ये अच्छा मौका है। एंड इफ यू डू दैट, आई थिंक अरुणाचल कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, दे विल बी इन सेफ हैंड, एंड दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट दैट। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के बारे में आप लोग असेंबली में डिस्कस किया, उस विषय में आप देखिए, वो एक पोर्टल खुलेगा जहाँ पे टीचर्स पोर्टल होंगे, उसके बारे में उस टीचर का सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वहाँ पे होंगे। वो कितने साल कौन सा स्कूल पे रहे, कब ट्रांसफर हुए, इट्स लाइक ए कंप्लीट बायोडाटा ऑफ द टीचर। अकॉर्डिंग टू दैट, थ्रू AI दे से दैट दे विल सफल इट। इस पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होंगे, दे हैव देयर मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। मेरा तो ये कहना था कि प्रिंसिपल को हमको 2-3-4 साल पे हटाना नहीं है, बिकॉज दे आर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कम से कम 6-7 साल रहेंगे तभी स्कूल पे कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज यू गेट इमोशनली अटैच्ड, नो टीचर्स गेट इमोशनली अटैच्ड। सो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल पे टीचरों के लिए घर होना है, लाइट होना है, पानी होना है, सुविधाएं मिलने हैं। अगर ये सब नहीं मिलेंगे तो टीचर भी तो हम जैसे आपको बोलेंगे जबरदस्ती बैठो, आप कैसे बैठेंगे? So I think it's two-way. It has to coalesce together. Then only we can make a difference in the educational scenario. सर, 2026-27 बजट के बारे में आप हमारे जनता को बताइए, कैसे चल रहा है?
देखिए, मैंने ये बोला कि ये बजट जो है काफ़ी प्रैग्मेटिक एंड वेल बैलेंस्ड है, मैंने ये बताया। और उसके साथ ये भी बोला कि ये एस्पिरेशनल और इंस्पिरेशनल भी है। 16 फाइनेंस कमीशन के चलते हमारा धनराशि काफ़ी कम हुए इस बार, 3 से 4 हज़ार करोड़ हमारे, लेकिन वित्त मंत्री जो है वो काफ़ी सक्षम है, इज़ वेरी वाइज, और उसने बताया कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। विल एंश्योर दैट फंड डज नॉट बिकम एन इशू। ये 16 फाइनेंस कमीशन पे जो हमें रेवेन्यू डेफिसिट गैप फंड दिया जाता था, इस बार डिसकंटिन्यू किया गया है। एंड लॉट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग द हॉराइजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस, वहाँ पे आप लोग देखिएगा, अभी पॉपुलेशन पे 2.5% ध्यान दे रहे वो। अभी हमारे वहाँ डेंस जो फॉरेस्ट है, अब ओपन फॉरेस्ट पे ध्यान दे रहे वो। लाइकवाइज कंट्रीब्यूशन टू द GDP, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर, उसके ऊपर भी ऑन बेसिंग ऑन दैट ऑल्सो फंड को दिया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स लाइक साउथ इंडिया पे जो है उसको काफ़ी भारी मात्रा पे मुनाफा हुआ है, और हिली स्टेट जैसे हम हो गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हैं, और प्लेन स्टेट्स हो जैसे यूपी, उसने भी काफ़ी खोया है। सो आई थिंक अरुणाचल का जो बजट था काफ़ी, मैंने बोला ये बॉलीवुड मूवी की तरह है, यहाँ पे ड्रामा है, यहाँ पे दुख है, लेकिन यहाँ पे सपन भी है। और मैंने बताया कि जैसे आपने देखा है ओम शांति ओम पे शाहरुख खान बोलते हैं ना, हैप्पीस्ट एंडिंग्स, अगर हैप्पीस्ट एंडिंग होंगे सब खुश होंगे। मुझे मेरा ये मानना है कि हमारे चाइना में काफ़ी सक्षम है, देयर विल बी हैप्पीस्ट एंडिंग इन दिस बजट।